समस्त ठाकुर स्वरूप उन भगतजनों को जिनको ठाकुर जी ने यहाँ अपनी सेवा में लगाया हुआ है। ठाकुर जी के अनन्य भगत जिनको ये सेवा ठाकुर जी की मिली हुई है, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ वंदन। भाग्य उदयन बहुजन्म समंजितेन सत्संगो लगतो पुरुषो यदावे। बड़ा सुंदर भाव भागवत में ही कहा गया है कि जब ठाकुर जी की कृपा और हमारे जीवन के पुण्यों का जब उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का हमें पुण्य अवसर प्राप्त होता है। और वेद व्यास जी ने जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ किया था, तो वेद व्यास जी लिखते कि निर्मत्सराणाम, कि भागवत में बैठ करके भी भागवत श्रवण का अवसर उन भगतजनों को प्राप्त होगा जिनके हृदय निर्मत्सर भाव है। निर्मत्सर का भाव क्या है? एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। ये दोनों ही काटते हैं, जब इनको मौका लगे दोनों ही काटते हैं। पर अंतर क्या है कि एक बाहरी शरीर को काटता है और दूसरा आंतरिक शरीर को काटता है। मत्सर का भाव है कि जो हमारे हृदय में ईर्ष्या का भाव रहता है, हमारे हृदय में मता अग्रेसरति कि ये मेरे से आगे कैसे चला गया। जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं, जो दूसरे के आनंद को नहीं देख सकते, जो किसी के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। बहुत सुंदर भाव महाराज संपूर्ण मंदिर में अगर आप परिक्रमा करें तो बहुत ही अच्छे अच्छे भाव संपूर्ण मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए। कहा कि जलो मगर दीपक की तरह, जलो मगर किसकी तरह? दीपक की तरह। खुद जल करके क्या करते हैं? दूसरों को रोशनी देता है। उस तरह मत जलो कि आप खुद भी जले और किसी के दूसरे के घर को भी आग लगा दें। निर्मत्सर भाव ठाकुर जी के चरणों में बैठिए और प्रयत्न करिए कि जब भी कोई ऐसे वाक्य पढ़े उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। क्योंकि भागवत कथा वेद व्यास जी ने कहा है कि ना तो श्रवणीय है, अगर आप सोचे कि सुनकर के तर जाएंगे नहीं, अगर आप उसको कह करके तरने वाले हैं नहीं, भागवत को जीना पड़ेगा। और जब तक आप भागवत को जी नहीं सकते, क्योंकि भागवत में किसका? देखिए, कथाओं के माध्यम से भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने जो सर्व सिद्धांत है, जो धर्म के सिद्धांत हैं, मैंने उन्हीं का प्राकट्य किया हुआ है, उन्हीं का प्राकट्य किया। और देखिए, नियम जरूरी है। विधिहीनम, अगर आप विधि के ही नहीं सब कार्य करें, उन कार्यों का कोई भी लाभ नहीं होता, अपितु वो उत्पाद का कारण बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप मंदिर में आते हैं ना, कौन कौन है जो बाहर से आए हुए ठाकुर जी के मंदिर में? जरा हाथ खड़ा करना जो यहाँ के नहीं। देखिए, आप मंदिर में आए, आपके मन को शांति मिली, जो शांति मिली आपके मन को। जिनको शांति मिली जरा बताने, जरा हाथ खड़े करके जिनको शांति मिली हो। देखिए, भगवान के दरबार में और कुछ लेने मत आइए, क्योंकि हमारे जीवन में वैसे ही है, बाकी सब कुछ ठाकुर जी अपने आप दे देते हैं। एक चीज उनसे मांग करके ले लो कि जीवन में क्या हो? शांति। जीवन में क्या हो? शांति। देखिए, ठाकुर जी के मंदिर में आकर के आपको शांति मिली, और इसका कारण क्या? देखिए, जो भक्त जन हैं, जो यात्री जन हैं, जो हम जैसे श्रद्धालु हैं, उनके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। क्योंकि अगर आप में श्रद्धा नहीं है, अगर आप में श्रद्धा नहीं है, आप परखने की दृष्टि से आ रहे हैं, तो क्या होगा? सती की तरह हाल होगा। सती भी भगवान राम को क्या करने गई थी? परखने गई थी कि ये भगवान है कि नहीं।
परंतु वहां जाकर के तो उसका मन भगवान को देख करके जहां मन शांत होता है उसका मन अशांत हो गया। क्यों? श्रद्धा भाव नहीं था। देखिए, जो भगत जन हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और ये श्रद्धा कब बनेगी? जब जो यहाँ के पुजारी हैं, जो जिनको ठाकुर जी ने सेवा प्रदान की है, वो मंदिर के नियम को भली भांति से चला करके रखें। जहां नियमबद्ध पूजा होगी वहीं पर तो शांति मिलेगी, वहीं पर तो शांति मिलेगी। भाव क्या है कि जो सेवा से जुड़े हुए हैं वो नियम के अनुसार करें और भक्तजन श्रद्धा भाव से आए। जब ये दोनों चीजें जहां पर मिलती हैं वहां भगवान भी रहते हैं, और याद रखिए भगवान की भक्ति भी उसी स्थान पर निवास करती है। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में आया, भक्ति महारानी ने पूछा संतों से, महाराज मैं कहाँ रहूं जहां जाकर के कभी फिर मुझे बुढ़ापा ही ना आए, कभी मैं नष्ट ना हो। तो कहा वैष्णव, निरंतर वैष्णव मानसानी। आप निरंतर जो वैष्णव लोग हैं उनके हृदय में जाकर के निवास करना। और भक्ति महारानी जहां आप होंगी, जिस घर में आप बैठेंगी, जिस हृदय में आपका निवास होगा, उस हृदय में ठाकुर जी को दौड़े दौड़े आना पड़ेगा। क्योंकि भगत के वश में है भगवान, के भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, के भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, के भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में, भगत के वश में है भगवान। बड़ा सुंदर भाव है। और भगवान वश में आते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, हम भिलनी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है? कौन कहता है कि इनका दीदार हो नहीं सकता? कौन कहता है कि ठाकुर जी का दीदार हो नहीं सकता, पर तू ऐसा है जो कुछ खो नहीं सकता? अरे वो तो बैठे हैं आगोश में लेने के लिए, पर तू ऐसा है जो कभी रो नहीं सकता।